आईने में दिखने वाली हर तस्वीर हमेशा सच नहीं होती। अगर रात में शीशा तुम्हें मुस्कुराता दिखे तो समझो कोई और तुम्हारी जगह लेने आ चुका है। कहते हैं हर शीशे के पीछे एक कैद खाना होता है। क्या तुम झांकने की हिम्मत करोगे? शीशे का कमरा। रिया की शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। उसका ससुराल पुरानी हवेली जैसा था, जिसमें कई कमरे तो हमेशा बंद रहते। हर किसी ने उसे चेतावनी दी थी, ऊपर वाली मंजिल का शीशों वाला कमरा मत खोलना। पर इंसान जितना मना किया जाए उतना ही जिज्ञासु हो जाता है। रिया जब पहली रात घर में घूम रही थी, उसने नोटिस किया कि ऊपर से हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही है, जैसे कोई दीवार पर नाखून घसीट रहा हो। लेकिन जब उसने पति से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। तीसरी रात नींद न आने पर रिया ने ऊपर जाने की ठानी। अंधेरे गलियारे में जैसे किसी की परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा चारों दीवारों पर पुराने शीशे जड़े हुए थे। हर शीशे पर जाले और धूल, लेकिन उनमें से झांकती उसकी शक्ल एक जैसी नहीं थी। एक शीशे में उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, दूसरे में उसकी आंखें पूरी सफेद, तीसरे में उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि रिया कांप उठी। रिया ने घबराकर कमरे से निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक शीशे की परछाई हिली और उसकी असली रिया से अलग हरकत करने लगी। वह परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे शीशे से बाहर निकल आई। वो बिल्कुल रिया जैसी थी, लेकिन ज्यादा खूबसूरत। आंखों में अजीब चमक और होठों पर भयानक मुस्कान। अब इस घर की बहू मैं हूं और तू मेरी कैदी, कहकर परछाई ने रिया को शीशे की ओर धक्का दिया। रिया चीखी, लेकिन अगले ही पल वह खुद शीशे के अंदर कैद हो गई। बाहर वही नकली रिया थी, जो अब असली दुनिया में जीने वाली थी। अगली सुबह जब परिवार ने उसे देखा तो सबको लगा कि वही रिया है। वह खाना बना रही थी, हंस रही थी, सबको प्यार से जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था जिसे कोई समझ नहीं पाया। असल रिया अब शीशे में खड़ी थी, मूक, बेजान और इंतजार करती हुई कि कोई उसकी असली चीख सुन पाए। यह तो बस एक शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कराओ।